यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस को पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 421, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य मेमेलिया मतलब स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है और वह कौन सा है? तो इसमें छिपकली नहीं आती है। और छिपकली जो है ये किस वर्ग में आती है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सरीसृप वर्ग में आती है। छिपकली सरीसृप वर्ग में आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मत्तुरु। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो अगला प्रश्न आपके लिए है कि मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग। अगला प्रश्न देखिए, भूगणित क्या है? भूगणित क्या है? भूगणित गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, जनवरी 2016 में महिला युगल WTA सिडनी इंटरनेशनल का सेमीफाइनल जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने लगातार 29वां महिला युगल मैच जीतने के साथ 22 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था। आगे देखिए, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाना। ठीक है, गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख जो होता है, मतलब राज्य का मुखिया जो होता है वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना। सुस्ती क्या है? सुस्ती क्या है? पशु निद्रा। ठीक है, सुस्ती क्या है? एक पशु निद्रा को कहते हैं सुस्ती। अगला प्रश्न देखिएगा, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। क्या होगा आपका? तो आप बताएंगे चीन। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही क्रम चुने। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो कौन सा क्रम आपका बिल्कुल सही है? तो पहला वाला आपका क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, फिर एकीकृत सर्किट, फिर VLSI, फिर माइक्रो प्रोसेसर, ULSI और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मतलब VLSI माइक्रो प्रोसेसर और ULSI माइक्रो प्रोसेसर, इस प्रकार से इनका सही क्रम आपका यहाँ पर बना है। आगे देखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम लोग, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। संसद भवन की संरचना किसके द्वारा तैयार की गई थी? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, 2012 में। कब लिया था? 2012 में। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो हैं ये किस खेल में जीते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो जीते हैं भारत ने हॉकी में। हॉकी में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको आपको चूज करना है, उसको आपको चुनना है। लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून और शनि ग्रह। तो इसमें आपका लुब्धक जो आपका है ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लुब्धक एक तारा है और मंगल एक ग्रह है, शनि एक ग्रह है, नेपच्यून मतलब वरुण, वरुण भी एक ग्रह है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता के द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, EEPROM को। ठीक है, EEPROM को दोबारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? प्रारंभिक कंप्यूटर कौन सा नहीं है? लियो। ठीक है, LEO लियो जो आपका है ये एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है।
अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसी कॉलोनी कौन सी एक नहीं थी? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे पटना। ठीक है, पटना एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, इसके बाद में आप आगे देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन से जाती है, बांग्लादेश है, भारत सबसे जाती है, नेपाल से होकर नहीं जाती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? आप बताएंगे 2900 किलोमीटर। यहाँ पर देखिएगा, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश के थे अशोक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अशोक किसके पुत्र थे, तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपातकालीन सब प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी देश से। ठीक है, जर्मनी से लिए गए हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? तो आप क्या बताएंगे? शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है, और शुक्र ग्रह के साथ साथ एक और ग्रह है जिसका नाम है बुध। तो दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। एक कौन सा है? शुक्र। एक कौन सा है? बुध। बुध और शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या बताएंगे? शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया आपसे पूछा गया है, तो आप बताएंगे बिहार का एक लोक नृत्य है रामखेलिया। आगे देखिए, इसके बाद श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी 1948 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1948 में। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ये जो रासायनिक सूत्र आपका है ये नमक का सूत्र है। ठीक है, नमक का है सोडियम क्लोराइड। अगर हम जल की बात करें, पानी का सूत्र होता है आपका H2O, पानी का होता है। ठीक है, H2O। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कराया गया था? शाहजहां ने किस मस्जिद का निर्माण कराया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा, जामा मस्जिद दिल्ली। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कराया गया था। आगे देखिए, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्मैश। ठीक है, स्मैश होगा। 447 नंबर, 2019 रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जापान करेगा। ठीक है, जापान। CRISPR का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है, क्या लिखा हुआ है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? जल प्रदूषण का कारण कौन सा आपको नहीं है यहाँ पर बताना है, तो आपका होगा तट पर मछली पकड़ना। ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही हैं? तो किसके कारण? आवास विखंडन के कारण। पशुओं की प्रजातियां आवास विखंडन के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है यहाँ पर आपको बताना है? तो सत्य आपका है ऑप्शन नंबर ए वाला, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। हमारी आंख में होता है रेटिना, और रेटिना पर बनने वाला जो आपका प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, लेकिन हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ प्रति मिनट। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट
इकाई का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, विल्हेम रॉन्टजन। ठीक है, आपने सुना होगा, नाम आपने सिर्फ सुना होगा रॉन्टजन का। ठीक है, तो विल्हेम रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। इसके बाद आप देखिएगा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके लिए है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो है ये किस खनिज से प्राप्त करते हैं? तो आप बताएंगे पिच ब्लेंड से। किससे? पिच ब्लेंड से प्राप्त करते हैं। और इसके बाद अगर आपसे कहा जाए यूरेनियम, तो यूरेनियम जो निकाला जाता है वो निकालते हैं जादूगोड़ा से। ठीक है, जादूगोड़ा से यूरेनियम। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कैसी होगी? तो आधी घट जाएगी। ठीक है, अगर आप प्रतिरोध को 2 गुना कर देंगे तो जो धारा है वो आधी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो स्टेम सेल का एक प्रकार कौन सा नहीं है? मेद। कौन सा नहीं है? मेद। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक है, लाल रक्त कोशिका में। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना है? तो उस ग्रह का नाम आपका कौन सा है? न्यू होराइजन्स। क्या नाम है? न्यू होराइजन्स। आगे देखिए, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कौन है? तो उसका नाम क्या है? तवाक्कुल करमान। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो केसर की खेती की जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एवं कश्मीर में की जाती है खेती किसकी? केसर की। और अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि नारियल का उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है केरल में। केरल में नारियल। ठीक है, केरल में नारियल का उत्पादन होता है। इसके बाद देखा जाए, देखिए वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस जो है इसका अर्थ क्या है? तो होमो सेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। क्या नाम होता है? बुद्धिमान आदमी। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रैबीज रोधी दवा का लॉन्च और किस में किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? भारत में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने के लिए पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या नाम होगा? मेंडेलीफ। क्या नाम था? मेंडेलीफ। इसके बाद आप आगे यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई सूडान को। ठीक है, दक्षिणी सूडान को प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये जो आदेश दिया गया था माइकल ओ डायर। ठीक है, माइकल ओ, एक मिनट रुकिएगा यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका हुआ था इसका आदेश किसने दिया था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। ठीक है, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। इसके बाद देखिए आगे, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव था यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। आगे देखिए, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 और ये जो शिफ्ट सेकंड का एग्ज़ाम है, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइट्स कौन थे? तो प्रारंभिक होमिनाइट्स जो थे वो कौन थे? तो क्रो मैग्नन। कौन थे? क्रो मैग्नन।
भिन्न को आपको चुनना है यहाँ पर, एल्यूमिनियम, लोहा, पीतल और तांबा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, पीतल। ठीक है, पीतल आपका जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीतल आपका जो होता है ये मिश्र धातु होती है, इसलिए। आगे देखिएगा, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है? तो जिसकी सतह बनी होती है कंक्रीट से। किससे? कंक्रीट से। आगे देखिएगा यहाँ पर, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? राष्ट्रगान के रचयिता आपके कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 1911 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था ना, वहाँ पर राष्ट्रगान गाया था। ठीक है, पहली बार। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उनके घर में नज़रबंद किया गया था? तो किया गया था गैलीलियो गैलीली को। ठीक है, गैलीलियो गैलीली को। आगे देखिए, इसके बाद, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन मतलब बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो बडिंग द्वारा प्रजनन कौन नहीं करता है? एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा जो है ये नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कौन सा नहीं है? ओजोन जो क्षय हो रही है ना, ओजोन परत, ये प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ओजोन क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो आप क्या बताएंगे? CFC गैस। ठीक है, ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? CFC गैस। आगे देखिएगा यहाँ पर, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सी मीनार है? तो कुली कुतुब शाह ने किसका निर्माण करवाया था? तो आप क्या बताएंगे? चार मीनार। ठीक है, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो लाइट बल्ब मतलब जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? बाबर के द्वारा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा के याद में सन 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। कौन सा बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है। तो इस तरीके से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।